एहसास, ये खुशबू, ये बातें, ये आंखें, ये टच, ये सब कहते हैं कि तुम वही हो। क्यों मेरे जज्बातों से बार बार खेल रही हो तुम? एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम वही हो। बोलो। तुम एक बार के लिए सही, लेकिन उसका दर्द महसूस करने की कोशिश जरूर करना। हाँ, मैं मीत हूं। बेबी, पक्का तुमने ये पेस्ट्रीज ये सेलिब्रेट करने के लिए मंगवाई है कि वो लड़की मंजरी नहीं मीत हुड्डा है? ऑफ कोर्स कुणाल, सेलिब्रेट करने के लिए मंगवाई है, क्योंकि इतने टाइम के बाद मुझे मेरी बहन जो वापस मिल गई है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। बेबी, पर तुम भूल रही हो, ये वही बहन है जिसके साथ तुमने, मेरा मतलब है बेबी, तुम भूल गई तुम्हारी बहन हमारे साथ क्या क्या कर सकती है? कुछ नहीं करेगी वो, क्योंकि उसकी जान से भी प्यारी एक चीज मेरे पास है। सो यू डोंट हैव टू वरी, तुम अपनी पेस्ट्री पे कंसंट्रेट करो। You're right, baby. You're right. एक काम करता हूँ, जल्दी से फोन निकालता हूँ और मासूम भी को बता देता हूँ। सोचना भी मत, क्योंकि मासूम हमारे बीच की सबसे कमजोर खिलाड़ी है। अगर हमने ये बात मासूम को बता दी तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। अरे तो अब क्या करेंगे? उसके मीत उड्डा आने की खुशी में ये पेस्ट्री खाते रहेंगे और इस बात का वेट करेंगे कि वो कब आए और हमारी बैंड बजाए और हमें पीटे। चिल्लर बांटना नहीं है। अगर ऐसा ही रहा ने तो मंदिर के बाहर बैठकर चिल्लर भेगा करने की बारी आ जाएगी अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो। अरे शू मदद चाहिए बोल। ऐसे नहीं, पहले वादा कर तू मेरी मदद करेगी। अरे मेरी नखरीली पई, अरे तू तो जान भी मांगेगी ना तो भी दे दूंगी। आखिर तू ही तो है जिसके कारण आ मंजरी मंजरी छे। बोल। वो होशियार है ना, होशियार जी। मैंने उनसे 10,000 रुपए की शर्त लगाई है कि मैं वो अड़ियल सड़ियल को डरा के दिखाऊंगी। अड़ियल सड़ियल कौन? मासूम बेन? हाँ, मैंने शर्त लगाई है कि मैं उसे डरा के दिखाऊंगी। और लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा जब मैं शर्त हार के 10,000 रुपए होशियार जी के हाथ में दूंगी। हारना तो तय है। वो मासूम की बच्ची है ना, वो बड़ी चंट है, ऐसे डरने वालों में से नहीं है। मेरे होते हुए तू हार सकती है? सच है? लागी शरत? अरे लागी शरत, तू समझ के तुम्हारा काम हो गया है। अरे आप तो मेरी आइडल है और मैं आपकी पटाखा फैन। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझे कॉल किया। कैसे याद किया आपने मुझे? सिर्फ फैंस के दिल में उनके स्टार बसे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी फैंस भी स्टार का दिल जीत लेते हैं। तो यूं समझो कि तुमने भी मेरा दिल जीत लिया है। तो मैं अपनी सबसे बड़ी फैन से मिलके उसको अपनी टॉप फैन होने का बैज देना चाहती हूँ। सो मिस मंजरी, क्या तुम मुझसे एक बार फिर से मिलना चाहोगी? और हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में तुम्हें कास्ट कर सकती हूँ। सो चॉइस इज योर्स। अरे अब बस बताइए, आऊंगी, जरूर आऊंगी। कौन है आप बस बताइए। ग्रेट, मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। आई सी यू। सरस, खूब ठीक है। टेक केयर। कौन है उधर? कौन है? कौन है?
मीत भाभी, क्यों 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 डरा रही हो तुम? मंजरी हो ना तुम? हाँ? मंजरी कौन? वो जो मेरे जैसी दिखती है, घाघरा चोली पहन कर घूमती है ना। मैं ठेठ साबाद की मीत हुड्डा हूँ, मीत उस्ताद। मन ने तो सीधा हॉकी चलाना आता है। मेरे सवालों का जवाब दो। क्या 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 सवाल? पहला सवाल, आपने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से आप मंजरी को उदण में देखकर डर गई? मतलब क्या है तुम्हारा? आप मन ने अच्छी तरीके से जानती हो मासूम दी। अगर आप अपनी गलती अपने मुंह पे बता दोगी तो ठीक है, वरना यो जो मासूम चेहरा आप लेकर घूमती हो ना, उसे किसी ने दिखाने लायक ना छोड़ूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। सोच लो मासूम दी, अपने आप बताओगी या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? अगर आप मन ने असलियत खुद अपने आप बता दोगी तो बात आपकी और मेरे बीच तभी रहेगी, और जो मैंने बात निकाली तो बात कहाँ तक जाएगी? सबसे पहले घर वाले, फिर आपके हाई क्लास दोस्त, फिर पुलिस वाले, या फिर मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया उसने किया है, सब उसने किया है। किसने किया है? मानुषी ने सब किया है। उसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया है। ये सारा बच्चे चुराने का प्लान उसी का था। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप कहाँ पे। वो अगले दिन आई और उसने कहा कि आप किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और आप मर चुकी है। इसीलिए जब आप अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं घबरा गई थी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे बू आ रही थी इसलिए मैं जा रही हूँ। कैसे बू? सबकी बू। हम इसमें शिबन, मैं ना आपकी पटाखा पहन चुकी और आप मेरे इंटेंशंस पर शक करके ना मुझे हर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। नमस्ते। नहीं, मंजरी देखो, मैं ना तुम पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ। वो एक्चुअली ना मैं ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ कि मासूम मुझ पे इतना घटिया एलिगेशन कैसे लगा सकती है। और उस वीडियो में ना तुम हूबहू मेरी बहन मीत जैसी लग रही थी। देखो मैं तुम पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट इट्स हार्ड टू बिलीव कि तुम मंजरी हो। अरे मिस मिशी बेन, मैं मंजरी छू, मंजरी फ्रॉम वडोदरा। अरे मैं तो गरबा डांडिया रहूं छू थोड़ा थोड़ा। ओके मंजरी, एक बात बताओ, तुमने मीत अहलावत से क्यों बोला कि तुम मीत हुड्डा हो? आपको कैसे पता?
मुझे तो याद भी नहीं कि कल रात मैंने उसे क्या क्या बोला। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई। मंजरी कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं वो सच में कहीं चली तो नहीं गई। लगता है कल रात चोरी टूटने की वजह से इसके हाथ में चोट लगी है। चलो चलो करो करो, अच्छे से डांस करो। अरे कोई ऐसी वैसी शादी थोड़ी है, अलावत फैमिली की शादी है। जरा तड़का मारोगे तो मजा आएगा ना, और मुझे जरा स्टूडेंट भी मिल जाएंगे। चलो चलो चलो, हाँ शुरू हो जाओ। अरे भाई आप कब आए? अरे वहां पर क्यों खड़े हो, आओ ना। कम ऑन जॉइन अस।
बहुत मजा आ रहा है। मंजरी दीदी ना हमें बहुत इंटरेस्टिंग वाले स्टेप सिखा रहे हैं। अरे आना छोटे, बहुत अच्छे स्टेप सिखा रही है, मजा आएगा। ये दौड़ू रमन ने ऐसे क्यों दौड़ रहे? ये क्या हुआ? थैंक गॉड, लगता है रात ज्यादा कुछ हुआ नहीं, वरना ये अब तक जा चुकी होती। आना। नहीं आओ, मुझे कुछ काम है। अब यू गाइस कंटिन्यू। चलो 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 चलो। मिस मिशी। हेलो, हाय बेस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू? मैं सरस मजामा। अच्छा सुनो ना, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? बेस्ट फ्रेंड्स तो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो क्या तुम मेरे लिए एक छोटी सी फेवर कर सकती हो मंजरी? हाँ मिस मिशी बेन, आप तो मुझसे मेरी जान भी मांगोगी ना तो भी दे दूंगी। अब पर मैं अपनी जान दूंगी नहीं। हाँ, जान दे दूंगी तो फिर फेवर कैसे दूंगी? हाउ स्वीट ऑफ यू मंजरी। सो फेवर चाहिए आपको? वो मंजरी एक्चुअली मेरी बहन है ना मीत हुड्डा, उसकी ज्वेलरी ना एलावत हाउस में पड़ी है। तो क्या तुम एलावत हाउस से मेरी बहन की ज्वेलरी मुझे लाके दे सकती हो? प्लीज मंजरी। काम तो जरा टेढ़ा बोला है आपने, पर अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो मैं आपसे इतना तो पूछ ही सकती हूँ, आपको गहनों की क्या जरूरत? वो एक्चुअली मंजरी, वो ज्वेलरी ना मेरी बहन की आखिरी निशानी है, और अगर वो ज्वेलरी मेरे पास होगी ना तो मुझे लगेगा कि मेरी बहन ना कहीं मेरे आसपास ही है, और मम्मी दादी को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मंजरी, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर पाओगी? तू चाहे कितनी भी बड़ी स्टार बन जाए दीदी, लेकिन तेरा लालच फिर भी खत्म ना होगा। लगता है बहुत प्यार था आप दोनों बहनों के बीच। हाँ मंजरी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। बट 1 सेकेंड, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, रो नहीं रही मैं, वो जरा गला भराया था। मैंने बताया था ना मैं बात बात पे इमोशनल हो जाती हूँ। बस आप दोनों बहनों के प्यार के बारे में सुन के जरा इमोशनल हो गई मैं। ओह ओके मंजरी, पर टेंशन न थी। जब मंजरी इज हियर फिर किस बात की फिक्र? अब बताइए मुझे और कैसे क्या करना है? वो एक्चुअली मंजरी, वो राजवर्धन अंकल जी है ना, उनके पास ना तिजोरी की चाबी रहती है, और वो मीत को ना अपनी बेटी जैसे मानते थे। तो तुम्हें ना बस उनसे तिजोरी की चाबी लेके ना बस ज्वेलरी लेने का इंतजाम करना है, और ना वो तो तुम्हें मीत भी समझते हैं ना। अरे आपने जितना बोला था ना उससे 1.5 गुना ज्यादा ही करके आई हो। ग्रेट, तो तुम मेरी बहन की सारी ज्वेलरी लाई हो ना? अरे मैंने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा मुंह लटकाया कि पप्पा जी ने मजबूरी में मेरे हाथ में तिजोरी की चाबी थमा दी। वाह मंजरी, ग्रेट वर्क, आई एम इम्प्रेस्ड। अब लाओ मेरी बहन की ना ज्वेलरी ले चलो। अरे व्हाट? अरे मिशी बहन, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मंजरी, ये ज्वेलरी ना मेरी बहन की आखिरी निशानी है, और इस ज्वेलरी में ना मेरी बहन का वो एहसास, वो फील, वो टच, वो फ्रेगनेंस फील होता है मुझे। और ना ये गहने सिर्फ गहने नहीं है, मेरी बहन का प्यार है मेरे लिए। हाँ बात तो सच्ची थी तुम्हारी, पर इसमें आपकी बहन की ज्वेलरी नहीं है। What do you mean? मतलब आज है कि पप्पा जी ने मेरे हाथ में तिजोरी की चाबी तो थमा दी,
अब पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपके बहन के गहने दिखते कैसे हैं। अच्छा, मैंने तिजोरी खोली तो उसमें इतने ढेर सारे और इतने मोटे मोटे गहने थे और मुझे समझ ही नहीं आया कि उसमें से आपकी बहन के गहने कौन से हैं। हाँ, अरे अगर मैं गलत गहनों पे हाथ साफ कर देती तो मंजरी गरबा डांसर से और मंजरी फ्रॉड हो जाती और ये लोग चोर बुलाते मुझे। तो अगली बार आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो उसका फोटो मुझे दे देना। ओह गॉड मंजरी, तो तुम इसमें मेरी बहन की ज्वेलरी नहीं लेके आई हो तो फिर क्या लेके आई हो इसमें? हाँ, पूछी ना आपने काम की बात। और इसमें ना बड़ी मजेदार चीज है। मंगू हलवाई के समोसे। मासूम की जो फिक्र है उसके बारे में मुझे कोई ना कोई फैसला तो जरूर लेना पड़ेगा। बार बार मुझसे ये कहती है कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, ये दोनों अभी पति पत्नी नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ साल इस घर में क्या हुआ। हम काफी परेशान थे, काफी तकलीफें आई। बड़े अरसे के बाद हमारे घर में खुशियां लौट कर आई हैं और ये सब हमारी बहू मीत की वजह से है। मेरा पुत्र और मेरी बहू साथ हैं, इसकी वजह से तुम देखो तुम लोगों के सबके चेहरों पर कितनी खुशी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये मौका बहुत सही रहेगा। ईशा की शादी के साथ साथ हम इस घर की खुशियों को दुगना कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? ईशा की शादी के साथ साथ मीत बहू और मीत पुत्र की शादी दोबारा करा। शादी का सूचक कर दिया। अब मैं यहाँ तुम्हारी नकली बीवी बनने की एक्टिंग करने आई हूँ और तुम्हारी असली बीवी बनने नहीं आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बुड्ढी हो जाऊंगी पर तुम्हारे जैसे जल्लाद से शादी नहीं करूंगी, इतनी पागल नत्ती हूँ मैं। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। शादीशुदा हूं मैं, वरना मैं भी यही कहता। और वर्स्ट के सिनेरियो में भी मैं तुम जैसी अड़ियल लड़की से शादी करूं, इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी। ऐसी बात है तो अभी जाकर बोलते पापा जी से क्या शादी नहीं हो सकती। बेकार में उनके दिल में छोटी उम्मीद जगा के उनका दिल क्यों दुखाना। मैं उनसे बात कर लेता। अगर तुम इतनी बात करके मेरा वक्त बर्बाद नहीं करती, और अब मैं अपनी मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। सो यू हैंडल। दौड़ू राम अचानक ते ऐसे भी क्यों कर रहे हैं? यार देख रहे रिएक्शन ढंग से तू ना होता तो क्या होता मेरा। तो आज भी मेरा कितना ख्याल रखता है, आज भी मेरे ते प्यार करता है ना दौड़ू राम। हाँ देख, टेंशन लेने से ना स्किन खराब हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। और इस वक्त मैं तेरे कारण बहुत टेंशन ले रही हूँ। हाँ बड़ा लंगूर चखने अंगूर। और देख, मैं बता रही हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी तो तू शाम तक इस शादी की बात को रफा दफा कर दे। चलो भाई, फिर चलो, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। खा सेम दाम में खा, मजे उड़ा। શું થયું હે?
अभी तो 2 बजे है, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे है? क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि मेरे मंजरी के किरदार को जो भुट्टा पसंद है या ना, भाई इतना वक्त हो गया है मंजरी बने, पर अभी तक मैं अपनी मंजिल के करीब ना पहुंची। तू जो महसूस कर रही है ना, वो मैं समझ सकती हूँ छोकरी। तू रोज रोज किस दर्द से गुजर रही है ये सोच के ना मेरा भी दिल बैठा जाता है। पर कोई और रास्ता है? ना भाई, कोई और रास्ता ना है। इसीलिए मैं बार बार खुद ने याद दिलाती हूँ कि मीत मंजरी क्यों बनी थी। जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाती ना, मीत ने समझना होगा कि वो हिम्मत ना हार सकती। जरा सी बेसब्री और मन्नू दीदी ने शक हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने बच्चे बस कुछ दिन की तो बात है? जहाँ इतना सब्र किया वहाँ कुछ थोड़ा और सही। बेटा माता रानी है ना, किसी के साथ बुरा नहीं करती, तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं करेगी। तेरी पोपट भाई पे भरोसा है ना तुझे? है? बच्चा किसका है? अकेले क्या कर रहा है? इसके घर वाले ना दिख रहे। एक पल आंखों से दूर नहीं हुआ और गायब हो गया। बहुत बदमाश होता जा रहा है तू। हाँ बदमाश, कितना डरा दिया था तुमने मुझे। तुझे पता है ना, तू एक पल आंखों से दूर हो जाता तो मेरी जान निकल जाती है। चल एक पल में कैसे तड़प गई हो। 1 साल हो गया, मैंने अपने बच्चे को देखा तक न है। देख सुतली बॉम, अगर तू अपने पप्पा जी की बात मान के मुझे अपनी बीवी, वो जिसे तू धोखेबाज कहता है, वो समझ के मुझसे लगन करना चाहता है, तो मैं तुझे बता दूं, हूँ मंजरी, मंजरी फ्रॉम वडोदरा। अगर मुझे एक पल के लिए भी लगता कि तुम वो धोखेबाज हो तो मैं तुमसे शादी के लिए कभी नहीं कहता मंजरी। हाँ, कुछ देर के लिए कंफ्यूज जरूर हो गया था, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मंजरी ही हो। क्यों अचानक तोड़ूराम ने क्या हो गया? हाँ नहीं, तू पागल छे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी बोले जा रहे, शादी कैसे करेगा तू मुझसे? मंजरी मंजरी मंजरी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी किसी से तो शादी करोगी ना। वो तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत, गुड हस्बैंड वाले। हाँ रखे थे व्रत, गुड हस्बैंड के लिए, किसी बदमाश छोकरे के लिए नहीं। हाँ भाई, दौड़ूराम ने मन ने प्रपोज किया है, कहता है कि मेरे ते प्यार हो गया है, उसने शादी करना चाहता है। मैं बाणे लगी हूँ उसे। शो? अरे इसमें रोने वाली बात क्या है? ये तो बहुत मोटा समाचार है खुशी का। इसका मतलब ये है कि वो तुझे जो नफरत दिखा रहा था ने, वो सब झूठ। वो मन ही मन में अंदर से तुझसे प्यार करता था। तुझे तेरा मीत मिल गया और गांडी तू रो रही है। भाई मैंने दौड़ूराम की आंखों में वही प्यार देखा जो उसकी आंखों में मीत के लिए होता था।
राज वो प्यार मीत के लिए ना मंजरी के लिए था भाई। वो मीत से प्यार ना करना चाहता, वो मंजरी से प्यार करना चाहता है। वो मंजरी से प्यार करने लगा है भाई। भाई वो ऐसा कैसे कर सकता है अपनी मीत के साथ? भाई मेरे से ये बर्दाश्त ना हो रहा भाई। अरे तू कह रही छे कि उसे मंजरी के अवतार से प्रेम हो गया है, जो छवि कभी असल में है ही नहीं, जो कि मीत हुड्डा की परछाई है। मतलब तू मंजरी के किरदार को ऐसा रमी है ने, है कि उसे भी यकीन हो गया कि तू मीत हुड्डा नहीं, तू ही मंजरी है। देखने जाओ तो ये बात थोड़ी दुख दे सकती है कि वो मीत को नहीं मंजरी को प्रेम करता है, पर इसको ना जीत की तरह ले। हाँ, तू पाएगी कि तूने उस आदमी को यकीन दिला दिया है कि तू मीत हुड्डा नहीं, तू मंजरी है, इसलिए वो तेरे प्रेम में पड़ गया है। तो सोच तेरे दुश्मन को भी यकीन हो गया है कि तू ही मंजरी है, और वो तेरी बहन चुड़ैल चंडालिका मानुषी। भाई मैंने ऐसा तो ना सोचा था राव। इस बात ने मन्नू दीदी के खिलाफ जरूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसने मेरे ऊपर पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा, और माता रानी ने चाहा तो मेरा बच्चा बनने मिल जाएगा। दीकरी, तुझे पूरा यकीन है कि वो चतुर चंडालिका तेरी जाल में फंस जाएगी? अगर मैं उसने अच्छी तरीके से जानती हूँ तो ये रास्ता जरूर काम करेगा। ऐसा लगता है जैसे ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई हो। तुम इस ड्रेस को पहनोगी तो इस ड्रेस की ग्रेस और बढ़ जाएगी। और मासूम, तुम्हारे चेहरे पे जो क्वेश्चन मार्क्स थे उनका जवाब तो तुम्हें मिल ही गया होगा। देखा तुमने, मेरा बेटा आज भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता है। आए? अरे यार, मेरी ये बहू इतनी शर्मीली कब से हो गई? अरे बहू, सोच क्या रही हो? बड़ी मुश्किल से हाथ लगाइए, हाथ बढ़ाओ। पापा जी हाँ, कहा ना तुमने?